सो एक कहानी स्टार्ट होती है प्लेनेट विजिटा से। किंग विजिटा अपने बेटे विजिटा के पास आते हैं। किंग विजिटा को अपने बेटे पे बहुत गर्व था बिकॉज प्रिंस विजिटा बहुत ज्यादा पावरफुल था। पर सेन साइंटिस्ट किंग विजिटा को बताते हैं जितना किंग विजिटा सोच रहे हैं प्रिंस विजिटा उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अभी प्रिंस विजिटा का पावर लेवल काफी सारे सोल्जर्स के भी ऊपर है। किंग विजिटा खुद से चेक करते हैं एंड विजिटा की पावर की वजह से स्काउटर ब्लास्ट हो जाता है। किंग विजिटा और ज्यादा प्राउड फील करने लगते हैं पर अभी उनके मन में एक डर बैठ चुका था, अगर ये पावर फ्रीजा ने सेंस कर ली वो जरूर प्रिंस विजिटा को खत्म कर देगा। अभी किंग विजिटा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें अपनी बेटी की जान बचानी थी, उसे यहाँ से दूर भेजना था। किंग विजिटा अपने बेटे प्रिंस विजिटा को दूसरे प्लेनेट पे भेज देते हैं। कहानी यहाँ से सेम होती है, बस एक छोटा सा चेंज आता है। ब्रोली एंड पेरेगस प्लेनेट विजिटा पे मारे जाते हैं। विजिटा एक लीजेंडरी सेयन जरूर था पर इसका मतलब ये नहीं विजिटा की पावर अपने आप बढ़ती जाएगी। ब्रोली की पावर कभी अपने आप नहीं बढ़ी थी, किसी भी सेयन की पावर अपने आप नहीं बढ़ती। एक सेयन की पावर टफ बैटल में ही बढ़ती है, तो चाहे नॉर्मल सेयन हो या फिर विजिटा जैसा सेयन, उसकी पावर टफ बैटल्स में ही बढ़ेगी जब उसके सामने एक ऐसा अपोनेंट आएगा जो उसकी लिमिट्स को क्रॉस कर देगा। पर एक बात जरूर है, लेजेंडरी सेयन नॉर्मल सेयन के मुकाबले बहुत तेजी से डेवलप करता है, इसलिए तो इस तरह के सेयन्स को लेजेंडरी सेयन्स कहा जाता है। बचपन में विजिटा को कोई ऐसा बैटल नहीं मिला था जिससे वो बहुत ज्यादा डेवलप कर सके, पर अभी अर्थ पे विजिटा को एक ऐसा बैटल मिलने वाला था जिससे वो बहुत ज्यादा डेवलप कर सकेगा। कहानी यहाँ से भी सेम होती है। गोकू वर्सेस विजिटा का बैटल होता है। सबसे पहले विजिटा डोमिनेट करता है गोकू को, उसके बाद गोकू कायोकेन यूज करता है एंड विजिटा को डोमिनेट करने लगता है। विजिटा आर्टिफिशियल मून बनाता है, उसारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। याजरू भी विजिटा की टेल कट कर देता है और यहाँ से कहानी चेंज होना शुरू होती है। विजिटा को सभी सी फाइटर से ऐसे बैटल की उम्मीद नहीं थी। विजिटा को खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग अभी सभी सी फाइटर्स मर जाने चाहिए थे और ये प्लेनेट भी तबाह हो जाना चाहिए था। इस गुस्से की वजह से विजिटा को पहली बार अपने अंदर एक अलग किस्म की पावर फील होती है। विजिटा को पहली बार एक लेजेंडरी पावर फील होती है जो अर्थ के लिए बहुत बुरी बात थी। विजिटा अपने सेन पॉड को ऊपर आसमान की तरफ बुलाता है, देन की ब्लास्ट चार्ज करके अर्थ को तबाह कर देता है। उसके बाद विजिटा अपने सेन पॉड में बैठ के यहाँ से चला जाता है। विजिटा का अगला इम्तिहान प्लेनेट नेमिक पे जाके वहाँ की ड्रैगन बॉल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना। कहानी ऐसे भी सेम ही होती है, बस थोड़े से चेंजेस आते हैं। बुल्मा, गोहान, क्रेलन नेमिक पे नहीं जाते बिकॉज वो सब तो मर चुके हैं। विजिटा भी डायरेक्ट नेमिक पे नहीं जाता, उसको सबसे पहले हील होना था। क्या पता नेमिक पे कैसी पॉसिबिलिटीज बन जाती, उसे सबके लिए तैयार रहना था। विजिटा हील होने जाता है, उसकी कोई से मुलाकात होती है। कोई बेसिकली फ्रीजा का एक सोल्जर है। कोई से विजिटा को पता चलता है फ्रीजा ऑलरेडी प्लेनेट नेमिक के लिए निकल चुका है। विजिटा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वो डैमेज था, उसे हील होना था। पर अगर इतने में फ्रीजा ने ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लिया और खुद के लिए विश कर लिया तो विजिटा के प्लान की ऐसी तैसी हो जाएगी। विजिटा सब कुछ छोड़ के प्लेनेट नेमिक के लिए निकलता है। आफ्टर ऑल विजिटा का सबसे बड़ा मकसद तो यही था, उसको किसी भी तरह फ्रीजा को हराना था। पर ड्रैगन बॉल्स किसको पहले मिलती है ये देखने वाली बात थी। विजिटा काफी जल्दी नेमिक पे पहुंच जाता है पर अचानक से वो कुछ नोटिस करता है। उसके पीछे कुछ सोल्जर्स भी थे। कोई को विजिटा पे शक हो गया था तो ऑब्वियस सी बात है वो विजिटा के पीछे आ जाता है। पर कोई को ये बात भी अच्छे से पता थी वो विजिटा जैसे सोल्जर को अकेला नहीं हरा पाएगा, तो वो अपने साथ डटोरिया को भी लेके आया था। पर इन दोनों को कहाँ पता था विजिटा इनकी चटनी बनाने वाला है। कोई डटोरिया का प्लान था, वो विजिटा का पीछा करेंगे, सही मौका मिलते ही विजिटा पे अटैक कर देंगे। उसके बाद विजिटा को खत्म करके फ्रीजा से इनाम ले लेंगे। कोई डटोरिया विजिटा का पीछा कर रहे थे पर अचानक से विजिटा रुक जाता है। कोई डटोरिया अटैक करते विजिटा पे पर विजिटा काफी आराम से दोनों को खत्म कर देता है। इन दोनों को हराने के लिए विजिटा को अपनी न्यू पावर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। विजिटा ने अपनी पावर सप्रेस करके रखी थी। वो जानता था काफी सारे फ्रीजा के सोल्जर्स के पास स्काउटर होगा तो वो आराम से विजिटा की पावर को सेंस कर सकते हैं। एंड विजिटा नहीं चाहता था फ्रीजा को पता चले विजिटा कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। सबसे पहले विजिटा को ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना था, उसके बाद फ्रीजा से बदला लेना था। कहानी आती है फ्रीजा पे। सारबॉन फ्रीजा को बता देता है कोई डटोरिया मारे जा चुके हैं एंड विजिटा ने उनको मारा है। पर फ्रीजा को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है जो पावर विजिटा ने यूज की थी उससे ज्यादा पावर तो सारबॉन के अंदर है, तो उन्हें विजिटा पे नहीं ड्रैगन बॉल्स पे फोकस करना चाहिए। अभी फ्रीजा के सोल्जर्स और नमीकियंस का बैटल होने लगता है। ऑब्वियस ही बात है फ्रीजा के सोल्जर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, नमीकियंस उनके सामने कुछ नहीं थे। पर नमीकियंस ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने फ्रीजा के सोल्जर्स के स्काउटर को तोड़ दिया था जिससे फ्रीजा के सोल्जर्स बाकी विलेजेस को सेंस ना कर पाए और बाकी नमीकियंस को टाइम मिल पाए। फ्रीजा के सोल्जर्स इस विलेज के सभी नमीकियंस को मार देते हैं पर अभी उन्हें ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में बहुत दिक्कत होने वाली थी बिकॉज उनके पास स्काउटर नहीं था। बिना स्काउटर के वो किसी की भी पावर सेंस नहीं कर सकते थे। विजिटा को अपने स्काउटर से इस बैटल के बारे में पता चल जाता है। विजिटा अपना स्काउटर तोड़ देता है जिससे कोई विजिटा की लोकेशन ना पता लगा ले और विजिटा की सेंस कर सकता था तो उसे स्काउटर की कोई जरूरत नहीं थी। विजिटा नमीकियंस की सेंस करके एक विलेज पे पहुंच जाता है। वहां पर काफी सारे नमीकियंस थे जिनकी पावर काफी ज्यादा ऊपर थी। विजिटा समझ जाता है एक ड्रैगन बॉल तो यहाँ पे होगी। विजिटा एक एक करके सभी नमीकियंस को खत्म कर देता है एंड उसे ड्रैगन बॉल मिल जाती है। पर अभी के लिए विजिटा ड्रैगन बॉल को छुपा देता है। ऑब्वियसली ड्रैगन बॉल्स को यूज करने के लिए उन सबका एक साथ होना जरूरी है, तो विजिटा इस बात को जानता था अगर एक भी ड्रैगन बॉल को छुपा दिया तो टेक्निकली फ्रीजा विश नहीं कर पाएगा। विजिटा अगले नमीकियन विलेज की तरफ बढ़ने लगता है पर उसके रास्ते में आ जाता है सारबॉन। सारबॉन काफी कॉन्फिडेंट था, उसे लगा था उसकी पावर विजिटा के ऊपर है, इसलिए वो मन बना लेता है विजिटा से बैटल करने का। विजिटा एंड सारबॉन की फाइट स्टार्ट
स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में सारबॉन को ये बात रियलाइज हो जाती है उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, उसने वेजिटा की पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। सारबॉन अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर ये पावर भी वेजिटा के सामने कुछ नहीं थी। वेजिटा की पावर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 50,000 के भी ऊपर थी एंड ऊपर जाती जा रही थी। जैसे जैसे ये बैटल आगे जाता जा रहा था, वेजिटा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सारबॉन को भी खत्म करता है, जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रीजा का सबसे पावरफुल सोल्जर था। उसके खत्म होने की वजह से फ्रीजा भी चिंता में आने वाला था। सारबॉन को हराने के बाद वेजिटा अगले नेमेकियन विलेज की तरफ बढ़ने लगता है। काफी सारे सोल्जर्स हो सकता है वेजिटा के रास्ते में आएंगे, पर अगर वेजिटा सारबॉन को हरा सकता है तो वो किसी को भी हरा सकता है। पर फ्रीजा पागल थोड़ी ना था, उसने बैकअप प्लान बना के रखे थे। फ्रीजा न्यू स्काउटर्स मंगा रहा था और कुछ ऐसे सोल्जर्स भी जिनकी पावर सारबॉन के भी ऊपर थी। आगे हम सब देखते हैं गिन्यू फोर्स फ्रीजा के ऑर्डर पे प्लेनेट नेमिक पे आ जाती है और अपने साथ न्यू स्काउटर्स भी लेके आती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इन स्काउटर्स की वजह से गिन्यू फोर्स वेजिटा की लोकेशन का पता लगा लेते हैं, पर अपने ईगो की वजह से वेजिटा से 1v1 फाइट करते हैं। पर उन्हें कहाँ पता था वेजिटा ने अपनी पावर सप्रेस करके रखी थी। वेजिटा सबसे पहले गुल्डो को मार देता है, बिकॉज गुल्डो की साइकिक एबिलिटीज वेजिटा को बाद में बैटल्स में दिक्कत दे सकती थी। गुल्डो को मारने के बाद वेजिटा भी रिकूम से बैटल करता है। रिकूम गुल्डो के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड रिकूम के फाइट करने का अंदाज भी काफी अलग था। रिकूम वेजिटा को काफी अच्छी फाइट देता है, पर वेजिटा भी अपनी मैक्स पावर पे आ जाता है। वेजिटा का पावर लेवल था 80 के और वेजिटा अपनी इस पावर के साथ रिकूम को काफी आराम से हरा देता है। उसके बाद रिकूम को मार देता है। अभी वेजिटा का बैटल स्टार्ट होता है चीज एंड पर्टर से। पर्टर की स्पीड और चीज के ट्रिक अटैक्स दोनों के एक बहुत अच्छा डुओ बनाते हैं। इनिशियली वेजिटा दोनों के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करता है और ऐसा दिखाता है वेजिटा दोनों के डुओ की वजह से इस बैटल में स्ट्रगल कर रहा है। पर पर्टर एंड चीज के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करने के बाद वेजिटा अपनी मैक्स पावर पे आता है और पर्टर और चीज की भी चटनी बना देता है। गिन्यू फोर्स के 4 फाइटर्स खत्म हो चुके थे, पर अभी भी एक फाइटर बचा था जिसका नाम था कैप्टन गिन्यू। कैप्टन गिन्यू गिन्यू फोर्स में सबसे पावरफुल फाइटर था, इसलिए वो टीम का कैप्टन भी था। अभी वेजिटा की फाइट होती है कैप्टन गिन्यू से। गिन्यू फोर्स के सभी मेंबर्स का पावर लेवल अभी तक वेजिटा से कम था, इसलिए वेजिटा ने आराम से सबको हरा दिया था। पर गिन्यू का पावर लेवल वेजिटा से ज्यादा था, इसलिए गिन्यू डोमिनेट करने लगता है वेजिटा को। वेजिटा फाइट बैक करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। गिन्यू की स्पीड और पावर बहुत ज्यादा थी, वेजिटा उसको कैचअप नहीं कर पाता। गिन्यू की ब्लास्ट करता है वेजिटा पे एंड वेजिटा को बहुत डैमेज होता है। गिन्यू वेजिटा को खत्म करने वाला था, पर वेजिटा की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। वेजिटा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, इस हद तक कि गिन्यू का स्काउटर उसको मेजर नहीं कर पाता। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेजिटा अपनी इकारी फॉर्म में चला जाता है। इकारी फॉर्म एक ऐसी पावर होती है जिसमें एक सेयन अपनी ओसारू पावर को बेस स्टेट में यूज कर पाता है और उसकी पावर 10 टाइम्स बढ़ जाती है। वेजिटा का पावर लेवल 80 के से बढ़ के 800 के हो जाता है। वेजिटा भी बहुत बुरी तरह डोमिनेट करने लगता है गिन्यू को। गिन्यू के पास लास्ट ऑप्शन था बॉडी स्वैप टेक्निक, पर गिन्यू इस टेक्निक को यूज करता इससे पहले वेजिटा गिन्यू को खत्म कर देता है। गिन्यू की टेक्निक फेल हो गई थी बिकॉज गिन्यू वेजिटा पे फोकस ही नहीं कर पाया था। वेजिटा की स्पीड बहुत ज्यादा थी। वेजिटा अपनी इस न्यू पावर को देखता है एंड उसे लगता है ये पावर इनफ होगी फ्रीजा को हराने के लिए। वेजिटा सीधा फ्रीजा की तरफ बढ़ने लगता है सभी सेयन्स की मौत का बदला लेने। वेजिटा फ्रीजा की तरफ आ रहा था एंड जो रेज वेजिटा के अंदर था उसकी वजह से वेजिटा की पावर और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वेजिटा भी फ्रीजा के सामने आ चुका था। फ्रीजा समझ जाता है अब उसे ही वेजिटा से फाइट करना होगा। वेजिटा एंड फ्रीजा की फाइट स्टार्ट होती है एंड फाइट के स्टार्टिंग में फ्रीजा को ये बात पता चल जाती है ये वो वेजिटा नहीं था जो फ्रीजा के लिए काम किया करता था। ये वेजिटा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। फ्रीजा का पावर लेवल था 530 के और वेजिटा का पावर लेवल पहुंच चुका था 1 मिलियन पे, तो ऑब्वियसली वेजिटा डोमिनेट कर रहा होता है फ्रीजा को। पर वेजिटा को ये बात नहीं पता थी फ्रीजा के पास अभी और भी ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस बैटल को बदल सकती है। फ्रीजा अपनी बाकी फॉर्म्स यूज ना करके सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी फाइनल फॉर्म में। फ्रीजा ने ये बात नोटिस की थी वेजिटा इस बैटल में ग्रो होता जा रहा था, जितना लंबा ये बैटल चलेगा वेजिटा के लिए उतना ही अच्छा होगा, इसलिए फ्रीजा सीधा अपनी फाइनल फॉर्म में आ चुका था। फ्रीजा की फर्स्ट फॉर्म एंड फाइनल फॉर्म की पावर में जमीन आसमान का फर्क था। वेजिटा की पावर इंक्रीज तो हो रही थी पर इस लेवल तक नहीं आ सकती थी। फ्रीजा भी वेजिटा को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। जो हाल फ्रीजा ने बाकी सेयन्स का किया था वही हाल फ्रीजा वेजिटा का भी करने लगता है। वेजिटा को लगता है यही उसका अंत है, वो इस पावर के साथ फ्रीजा को नहीं हरा सकता। पर फ्रीजा से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फ्रीजा वेजिटा को मारने से पहले उसे बता देता है उसने सभी सेयन्स को इसलिए मारा बिकॉज उसे डर था एक दिन लेजेंडरी सुपर सेयन आएगा और उसे खत्म कर देगा। पर सभी सेयन्स की पावर को देख के एंड वेजिटा की ऐसी हालत को देख के फ्रीजा कहता है वो शायद गलत था लेजेंडरी सुपर सेयन के बारे में। कोई भी सेयन इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि फ्रीजा को हरा सके। फ्रीजा की मार खाने के बाद वेजिटा ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है और उसके माइंड में वो सभी ख्याल आने लगते हैं कैसे फ्रीजा ने सभी सेयन्स को इस्तेमाल किया, उनका मजाक बनाया, उन सबको मार दिया। वेजिटा एक प्रिंस होके भी अपने लोगों की मौत का बदला नहीं ले पाया। सेयन्स की इज्जत चकनाचूर हो चुकी थी और वेजिटा के थॉट्स इनफ थे। वेजिटा के अंदर अभी एक ऐसा रह जाता है जिसकी कल्पना फ्रीजा ने कभी नहीं की थी। वेजिटा की इस पावर अप को देख के फ्रीजा बुरी तरह से डर जाता है और वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेयन फॉर्म में। फ्रीजा को अपनी आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। एक सेयन इस लेवल की
की पावर को अचीव कर सकता है। फ्रीजा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। फ्रीजा को ये बात भी रियलाइज हो गई थी, उसे वेजिटा को पहले ही मार देना चाहिए था। इस पावर के साथ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वेजिटा लिटरली फ्रीजा को खा जाता है। वेजिटा फ्रीजा को बहुत बुरी मौत देता है, बहुत दर्दनाक मौत देता है। फ्रीजा के मरने के बाद वेजिटा शांत होता है। वेजिटा का रेज चला जाता है, वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा ने फाइनली अपने लोगों की मौत का बदला ले लिया था। वेजिटा ने अपनी पूरी एनर्जी यूज कर ली थी। वो जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वेजिटा को होश आता है। वेजिटा का काम नेमेक पे अभी खत्म नहीं हुआ था। वेजिटा फ्रीजा की स्पेसशिप के अंदर जाता है और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने लगता है, पर एल्डर नेमेकियन के मरने की वजह से सभी ड्रैगन बॉल्स पत्थर में बदल जाती है। वेजिटा को बुरा तो लगता है, पर ज्यादा नहीं, बिकॉज़ फ्रीजा मर चुका था और वेजिटा की पावर पूरी यूनिवर्स में सबसे ऊपर थी। वेजिटा फ्रीजा की आर्मी और स्पेसशिप को अपना बना लेता है। जो सोल्जर वेजिटा की बात नहीं मानता, वेजिटा उसको मार देता है। बाकी अपने आप मान जाते हैं। वेजिटा का मकसद पूरा हो चुका था, फ्रीजा मर चुका था। फ्रीजा की आर्मी वेजिटा के हाथों में थी। वेजिटा पूरी यूनिवर्स पे रूल करने लगता है और अपनी इस न्यू पावर को और ऊपर लेके जाने लगता है। वेजिटा का नाम पूरी यूनिवर्स में फैल चुका था। सब लोग वेजिटा से डरते थे, बिकॉज़ वेजिटा ने फ्रीजा को मारा था। यहाँ से 10 साल बीत जाते हैं। वेजिटा की पावर एक अनरियल लेवल पे पहुंच गई थी। पूरी यूनिवर्स में वेजिटा का बोलबाला था, पर एक दिन वेजिटा के कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं। वेजिटा बाकी सोल्जर्स को भेजता है देखने के क्या बात है, पर वो भी मारे जाते हैं। एंड फाइनली अगेन 10 साल बाद वेजिटा किसी से फाइट करने वाला था। आगे हम सब देखते हैं वेजिटा एक अननोन प्लेनेट पे जाता है और दो मॉन्स्टर से फाइट करता है, पुई पुई एंड याकॉन। वेजिटा अपनी इकारी फॉर्म में जाके दोनों को आराम से हरा देता है। बाबीडी की नजर जाती है वेजिटा पे। जिस तरह की पावर वेजिटा ने यूज की थी, बाबीडी को उसी तरह की पावर चाहिए थी माजिन बू को एक्टिवेट करने के लिए। बाबीडी टाबूरा से कहता है वेजिटा से फाइट करे, पर टाबूरा कहता है उसे वेजिटा से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह का वेजिटा का नेचर है, वेजिटा खुद उनके लिए फाइट करेगा। बाबीडी टाबूरा की बात को समझ जाता है, वेजिटा के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वेजिटा फाइट बैक करता है, सुपर सैयन फॉर्म में भी जाता है, पर बाबीडी का मैजिक काम कर जाता है। वेजिटा के हेड पे मार्जिन सिंबल आ जाता है एंड वेजिटा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसा हमने ओरिजिनल सीरीज में देखा था, मार्जिन के थ्रू वेजिटा की एक्चुअल पावर बाहर आई थी। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना था, वेजिटा पहले के मुकाबले, मतलब ओरिजिनल सीरीज के मुकाबले और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, बिकॉज़ वेजिटा एक लेजेंडरी सुपर सैयन था। वेजिटा की पावर को अच्छे से एनालाइज करे तो वेजिटा सुपर सैयन ब्लू के लेवल पे आ चुका था। वेजिटा की 5 साल की ट्रेनिंग और इस पोटेंशियल अनलॉक के साथ ऑब्वियसली वेजिटा इतना पावरफुल तो होना चाहिए। आगे हम सब देखते हैं बाबीडी एंड टाबूरा वेजिटा के पास आते हैं। बाबीडी ऑर्डर देता है वेजिटा को, पर वेजिटा बाबीडी का ऑर्डर नहीं मानता, उसको मना कर देता है। बाबीडी एंड टाबूरा को समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है, वेजिटा उनका ऑर्डर नहीं मान रहा। आज तक कोई भी बाबीडी के मैजिक से नहीं बच पाया था, तो फिर ये कैसे बच गया। वेजिटा भी हंसने लगता है, अपनी पावर और ज्यादा इंक्रीज करता है और फाइनली वेजिटा लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में पहली बार ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टाबूरा देखता है सिचुएशन उनके हाथ से बाहर जा चुकी थी। टाबूरा अटैक करता है वेजिटा पे, पर टाबूरा की पावर वेजिटा के सामने एक मच्छर समान थी। वेजिटा आराम से टाबूरा को खत्म कर देता है। देन बारी आती है बाबीडी की, जो एक फाइटर भी नहीं था, उसका मैजिक पहले फेल हो चुका था, तो ऑब्वियस ही बात है वो भी यहाँ पे मारा जाता है। माजिन बू कभी एक्टिवेट नहीं होता। वेजिटा अपनी पावर को कंट्रोल करता है, देन बेस फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद वेजिटा अपनी शिप में जाता है। वेजिटा का अगला एम था इस पावर को और ऊपर लेके जाना, पर अपनी स्पेसशिप में वेजिटा ऐसा नहीं कर सकता था। वेजिटा बेरी ब्लू एंड किकोनो को बुलाता है, उन दोनों से कहता है वो दोनों आर्मी को कमांड करे। वेजिटा कुछ टाइम इसी प्लेनेट पे रहेगा, यहीं पर अपनी ट्रेनिंग करेगा। ये प्लेनेट परफेक्ट था वेजिटा की ट्रेनिंग के लिए। बाबीडी ने ऑलरेडी सभी लिविंग क्रीचर्स को खत्म कर दिया था माजिन बू को एक्टिवेट करने के लिए, सो ऑब्वियस ही बात है वेजिटा को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेजिटा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है जिससे अपनी पावर को और ऊपर लेके जा सके। अब से 5 साल वेजिटा यहीं पे ट्रेनिंग करता है एंड उसकी पावर अनरियल लेवल पे आ जाती है। इन 5 सालों में वेजिटा को कोई दिक्कत नहीं होती, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, पर अभी वेजिटा से कोई मिलने आने वाला था। व्हीस एंड पीरस उड़ चुके थे, सुपर सैयन गॉड को ढूंढ रहे थे। व्हीस एंड पीरस यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे थे, अलग अलग प्लेनेट पे जा रहे थे, अलग अलग तरह का खाना खा रहे थे, पर एक नाम उन्हें बार बार सुनने मिल रहा था, सैयन वेजिटा। पीरस को सैयन याद जरूर थे, पर अभी तक तो उनके अकॉर्डिंग सभी सैयन्स को खत्म हो जाना चाहिए था। क्या फ्रीजा ने पीरस का ऑर्डर नहीं माना? पीरस व्हीस से कहते हैं फ्रीजा कहाँ पर है पता लगाए। व्हीस अपने स्टाफ में देखते हैं एंड बताते हैं फ्रीजा मारा जा चुका है, सैयन वेजिटा ने फ्रीजा को मारा है। पीरस पूछते हैं और कितने सैयन जिंदा है, जिस पे व्हीस बताते हैं सैयन वेजिटा लास्ट सर्वाइविंग सैयन है। पीरस व्हीस से कहते हैं वेजिटा की लोकेशन का पता लगाए, शायद वेजिटा वो सैयन है जिसके बारे में ओरेकल फिश ने बताया था। व्हीस भी वेजिटा को ढूंढने लगते हैं, उनको वेजिटा मिल जाता है। पीरस एंड व्हीस जाते हैं वेजिटा के सामने। पीरस वेजिटा से कहते हैं आखिरी बार जब तुझे देखा था तो बहुत छोटा था, पर अभी काफी बड़ा हो चुका है, देखना पड़ेगा तेरी पावर किस हद तक बढ़ चुकी है। वेजिटा पीरस को देखता है एंड उसे लगता है उसने पीरस को पहले भी कभी देखा है। वेजिटा को याद आ जाता है जब वो एक छोटा बच्चा था उसने तब पीरस को देखा था, तब पीरस उसके फादर को ह्यूमिलिएट कर रहे थे। इस बात को याद करके वेजिटा को बहुत गुस्सा आता है, पर अभी वो अपने गुस्से को शांत कर लेता है बिकॉज़ वो देखना चाहता था पीरस यहाँ पे क्यों आए हैं। वेजिटा पीरस से पूछता है वो यहाँ पे क्यों आए हैं। पीरस इस बात पे बताते हैं वो सुपर सैयन गॉड को ढूंढते हुए आए हैं। अगर वेजिटा की पावर पीरस को एंटरटेन कर पाई वो वेजिटा
को छोड़ देंगे, पर अगर ऐसा नहीं हुआ वो विजिटा को खत्म कर देंगे। विजिटा सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड पीरस से बैटल करने लगता है। पीरस ने जितना सोचा था विजिटा की पावर उससे ऊपर थी। पीरस को मजा आने लगता है एंड विजिटा और ग्रो होता जाता है। पीरस विजिटा की तारीफ करता है एंड बोलता है मानना पड़ेगा जितना सोचा था तो उससे बहुत ऊपर है, पर मैं जानता हूँ तू अपनी असली ताकत छुपा रहा है। अगर मैं तेरी जगह होता ऐसा कभी नहीं करता। जिंदगी और मौत का सवाल है यार। पीरस अभी विजिटा को अपनी असली ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं। विजिटा अटैक करता है पीरस पे। पीरस उसके सामने से गायब हो जाता है। विजिटा के पीछे आते हैं, देन विजिटा की नेक पे एक हिट करते हैं। विजिटा को और ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। 5 साल की ट्रेनिंग के बाद विजिटा ने अपनी इस पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था। विजिटा पीरस पे अटैक करता है एंड काफी ज्यादा डैमेज देता है पीरस को। पीरस इस बात को नोट करते हैं, इस फॉर्म में विजिटा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितना लंबा ये बैटल चलेगा विजिटा उतने स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एंड इस पावर की कोई लिमिट नहीं है। पीरस ऐसा नहीं होने दे सकते थे, उन्हें विजिटा को एक डिसाइसिव ब्लो देना था। विजिटा अटैक करने आता है पीरस पे। पीरस अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करते हैं। विजिटा के सभी अटैक्स को डॉज करते रहते हैं, हकाई बॉल बना लेते हैं। देन उन्हें एक ओपनिंग दिखती है और इसी ओपनिंग का फायदा उठा के विजिटा को हकाई कर देते हैं। फाइनली सैयन प्रिंस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों मारा जाता है। फीस को इस बात पे यकीन नहीं होता पीरस ने विजिटा को हकाई कर दिया। फीस पूछते हैं माय लॉर्ड आपको नहीं लगता आपसे गलती हो गई? पीरस पूछते हैं कैसी गलती? फीस कहते हैं ये सैयन आपका टफेस्ट राइवल था, अगर इसको और ट्रेन किया जाता बाद में जाके आपको और अच्छी फाइट दे सकता था। पीरस इस बात पे कहते हैं सब बेकार की बातें हैं फीस, ये सैयन कोई सैयन गॉड नहीं था, पूरी यूनिवर्स के लिए खतरा बन चुका था, इसका मरना जरूरी था। फीस इस बात पे कहते हैं पूरी यूनिवर्स के लिए या फिर आपके लिए? पीरस इस बात पे अनॉयड फील करते हैं एंड कहते हैं भाई चल यहाँ से, बहुत नींद आ रही है, सोना है मुझे। सो गाइस ये वाली कहानी भी खत्म हो जाती है, नई कहानी लानी पड़ेगी। गोकू पे बना दिया, विजिटा पे बना दिया, तो टेक्निकली बारी आती है गोहान की। सो अभी आप सभी कमेंट करके बताओ गोहान के बारे में आप सब क्या देखना चाहते हो, कौन सी ऐसी सीरीज है गोहान की जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।